अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। सलमान लाला कौन था जिसने पूरे इंदौर में अपना दबदबा फैला रखा था? कैसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा उस पर मुकदमे दर्ज हो चुके थे? कैसे उसकी मौत का कारण तालाब बना? क्यों उसके खौफ को देखकर लोग उसे दुर्लभ कश्यप से तुलना करने लगे? क्यों सलमान लाला ने पुलिस थाने को बम से उड़ाने की धमकी दी थी? आखिर उसके काले धंधों में अमीर घरों के लोग क्यों शामिल रहते थे? क्यों उसे ऑलराउंडर गैंगस्टर कहा जाता था? कैसे उसने एक आम इंसान से हैवान बनने तक का सफर तय किया? उसकी मौत के बाद उसकी मां ने क्या कहा और क्यों पुलिस की वर्दी उतारने तक की मांग उठने लगी? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर, जो अपने किलों, महलों और समृद्ध इतिहास के साथ साथ आतंक के सरगना सलमान लाला की वजह से भी सुर्खियों में रहा। महज 28 साल की उम्र में सलमान लाला ने अपराध की दुनिया में ऐसा दबदबा कायम कर लिया था कि बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसे सलाम ठोकने पर मजबूर थे। इंदौर की गलियों में लाला नाम से पहचाने जाने वाला यह गैंगस्टर क्राइम की किताब का वो काला अध्याय था जो हर बार पुलिस की गिरफ्त से निकल जाता था। यही वजह थी कि इंदौर पुलिस और प्रशासन के लिए सलमान लाला सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था, क्योंकि उसका नाम केवल एक दो अपराधों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जुर्म की हर बिसात पर ऑलराउंडर खिलाड़ी था। किसी की जान लेना हो, अवैध वसूली करनी हो, ड्रग्स का धंधा चलाना हो या फिर शहर में दहशत फैलानी हो, सलमान लाला हर काम में माहिर था। उसकी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं उसके जन्म से ही जुड़ती है। इंदौर के नए बसेरा में जब शाहनवाज का जन्म हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर सलमान लाला बनेगा और अपराध उसका दूसरा नाम बन जाएगा। एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला सलमान, जहां आय व्यय सब सीमित था, वहां से निकला जरूर, लेकिन उसके ख्यालात बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उसे इन सीमाओं को तोड़कर कुछ बड़ा करना था। इसका पहला सबूत दुनिया ने देखा साल 2012 में, जब महज 15 साल की उम्र में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। उस पर किडनैपिंग और दुष्कर्म का आरोप लगा। हालांकि उसकी उम्र कम होने की वजह से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। परिवार तक को विश्वास नहीं हुआ कि सलमान ऐसा कर सकता है। उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया गया, लेकिन यही उसकी हिम्मत बढ़ाने का कारण बन गया। धीरे धीरे सलमान का हौसला इतना बढ़ा कि अब न पुलिस का डर रहा और न परिवार का। नेहरू नगर, छोटी खजराना, एबी रोड और प्रेस कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में उसने दुकानदारों से अवैध वसूली शुरू कर दी। इस काम में उसके भाई शादाब, सिद्धू और रिजवान भी उसका साथ देने लगे। मारपीट से लेकर जबरन वसूली तक का सिलसिला चलता गया और हर दिन उसके खौफ में इजाफा होता गया। जल्द ही सलमान ने अपनी एक गैंग बना ली। बड़े बड़े पब्स और पार्टियों के बाहर उसने डेरा जमाना शुरू कर दिया। जैसे ही अमीर घरों के बच्चे बाहर निकलते, सलमान और उसकी गैंग उन्हें रोक लेते और जबरन पैसे वसूलते। अगर कोई मना करता तो सलमान उन्हें बेरहमी से पीटता, जिससे लोग मजबूर होकर उसकी बात मान लेते और पैसे थमा देते। इस तरह उसने पूरे इंदौर की गलियों में अपना शिकंजा कस लिया। लेकिन उसकी इस गुंडागर्दी की भनक तत्कालीन टीआई तहजीब काजी तक पहुंच गई। काजी साहब ने सलमान के बढ़ते जुर्मों को रोकने के लिए उस पर केस दर्ज किया। पर जब यह बात सलमान तक पहुंची तो वह डरने के बजाय और खतरनाक हो गया। उसने एमआईजी थाने को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। मगर काजी साहब झुके नहीं, बल्कि सलमान और उसकी मां शबाना तक को गिरफ्तार कर लिया। सलमान का गुस्सा गिरफ्तारी के बाद और भी भड़क गया था, लेकिन पुलिस की पकड़ में रहते हुए वो कुछ खास कर नहीं पाया। हालांकि जमानत मिलते ही बाहर आते ही उसने दोबारा अपने काले धंधों का जाल फैलाना शुरू कर दिया। भले ही सलमान की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर शुरुआत से ही उसका अंदाज बेखौफ, निडर और बेबाक था। उसका अपराध करने का तरीका किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं था। एक बार तो उसने एक इन्फ्लुएंसर को बंधक बनाकर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट छीन लिया और अपने नाम से नया अकाउंट बनाकर धमकियां देनी शुरू कर दी थीं। कहने को तो सलमान एक गुंडा था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि लोग उसकी ओर खींचते चले जाते थे। जैसे ही उसने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, देखते ही देखते हजारों फॉलोअर्स जुड़ गए।
मानो लोग उसके फैन बन बैठे हों। सलमान कभी कभार कोई वीडियो अपलोड करता और उसे लाखों लोग देखते थे, लेकिन सलमान इतना शातिर था कि वह अपने गुर्गों से सीधे फोन पर बात नहीं करता। उसे पता था कि कॉल आसानी से पुलिस ट्रेस कर लेगी। इसी वजह से वह अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर अपनी गैंग से संपर्क साधता और कई वारदातों को अंजाम तक पहुंचा देता, बिना पुलिस को भनक लगे। सलमान ने साकेत नगर, पलासिया और तुकोगंज जैसे पॉश इलाकों के बिल्डरों और फाइनेंसरों के बच्चों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। अमीर घरानों के युवाओं को वह चतुराई से अपने जाल में फंसाता और फिर उन्हें ड्रग्स का आदी बनाकर अपना गुलाम बना लेता। ड्रग सप्लाई में सलमान का कोई मुकाबला नहीं था। उसका मकसद साफ था, गैंग को बड़ा करना और मजबूत बनाना। पहले वह उन युवाओं से दोस्ती करता, उन्हें शराब और नशे की लत लगाता। जब वे पूरी तरह आदी हो जाते तो उनसे चोरी लूट जैसी घटनाएं करवाता। शुरुआत में लड़कियां भी उसके जाल में फंस जातीं, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश करतीं तो सलमान उन्हें ब्लैकमेल करता। चोरी डकैती के वक्त बनाए गए वीडियो दिखाकर धमकाता कि अगर साथ नहीं दोगे तो वीडियो वायरल कर दूंगा। उनसे वारदातों में कार और बाइक तक मंगवाई जाती थीं। ये सब बातें कोई कहानी नहीं, बल्कि सलमान ने खुद पुलिस के सामने कबूल की थीं। विजयनगर थाने में जब टीआई काजी ने उसे पकड़ा, तब उसने यह राज खोला कि शहर के एक बड़े कॉलोनाइजर की बेटी उसकी दोस्त है और ड्रग्स पार्टियों में उसके साथ शामिल रहती है। इसी के बाद पुलिस ने उसे सरेआम जुलूस निकालकर यह नारे लगवाए कि अपराध करना पाप है। सलमान को मजबूरी में पुलिस की बात माननी पड़ी, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे काबू में करने के लिए पुलिस ने खासी मेहनत की थी। असल में यह गिरफ्तारी साल 2022 में एमवाई अस्पताल परिसर में हुए गोलीकांड की वजह से हुई थी। भीड़ भाड़ और कड़ी सिक्योरिटी वाले हॉस्पिटल में सलमान पिस्तौल लेकर घुस गया और एक व्यक्ति को गोली मार दी। किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके कंधे पर लगी और उसकी जान बच गई। वारदात के बाद सलमान मौके से भाग निकला। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 60,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उसे पुलिस के चंगुल से बचाकर निकाल लेती। कहा जाता है सलमान की प्रेमिकाओं की लिस्ट काफी लंबी थी, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर एक बार साफ लिखा था, एक सांवली सी लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे करता हूं। हालांकि लड़की का नाम कभी सामने नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक सलमान अक्सर उसी प्रेमिका के साथ बाइक पर घूमता था। पुलिस को शक न हो, इसलिए वह उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता। एक बार राजवाड़ा इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बाइक पर बैठी युवती को देखकर उसे छोड़ दिया। फिर भी पुलिस ने कोशिशें जारी रखीं और आखिरकार 2024 में उसे दबोच लिया। उसके पास पिस्तौल मिली, जिसे उसने पुलिस पर ही तान दिया, लेकिन किसी तरह उसे काबू कर जेल भेज दिया गया। उस पर कई मामलों के तहत केस दर्ज थे, जैसे 2023 में कबूतर खाना इलाके में क्रिकेट विवाद के दौरान रियाज उर्फ शानू की हत्या। इसी तरह 2022 में गाड़ी की टक्कर पर हुए झगड़े में उसके भाई गोलू और सिद्धू ने इवेंट मैनेजर तुषार को घायल कर दिया। कुल मिलाकर 22 साल की उम्र तक उसके खिलाफ करीब 32 मुकदमे दर्ज थे। लेकिन कहते हैं ना, अपराध का अंत एक दिन तय होता है। सलमान का भी वही हुआ। अगस्त 2025 की रात 29 से 30 तारीख के बीच क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि सलमान अपने भाइयों सिद्धू और शादाब को सागर जेल से छुड़ाकर इंदौर लौट रहा है। तुरंत सीहोर बाईपास पर उसकी स्कॉर्पियो को घेर लिया गया। पुलिस को देखकर सलमान और उसके गुर्गे घबराए, लेकिन पीछे हटने के बजाय पुलिस पर हमला बोल दिया। फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में सलमान के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू, अरुण मालवीय, डार्लिंग, सौरभ राठौड़ और कुलदीप साल्डे को 2 पिस्तौल, जिंदा कारतूस और चाकुओं के साथ पकड़ लिया। लेकिन सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला और पास ही बने तालाब में कूद गया। उसे लगा कि पुलिस से बचकर वह पानी में छिप जाएगा और बाद में भाग निकलेगा, मगर यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तालाब गहरा था और बरसात के कारण पानी किनारों तक भरा था। सलमान धीरे धीरे डूबने लगा और कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। अगली सुबह जब उसका शव बाहर निकला तो पूरे शहर में
सनसनी फैल गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, मगर सलमान के परिवार ने साजिश का आरोप लगाया। उसकी मां का कहना था कि पुलिस ने उसे गोली मारने की कोशिश की और बाद में जबरदस्ती तालाब में डुबोकर खत्म कर दिया। यही वजह थी कि उन्होंने पुलिस की वर्दी उतरवाने और जिम्मेदार अफसरों को नौकरी से निकालने की मांग कर डाली। हालांकि पुलिस का दावा है कि सलमान की मौत तालाब में डूबने से हुई है। सच क्या है, इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेगा, जिसका इंतजार अभी भी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सलमान लाला की मौत हादसा थी या साजिश? और क्या एक गैंगस्टर का जिंदा रहना समाज के लिए सही है या उसका खात्मा होना ही बेहतर है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।